10 अप्रैल 1912 को एक जहाज RMS टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकलता है। नहीं यार, ये सबको पता है, सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो टाइटैनिक के डूबने के बाद इन्वेस्टिगेशंस चलती हैं और हमें पता चलता है कि शिप से बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स गायब थे। सेफ्टी मेजर जैसे कि लाइफ बोट्स और लाइफ जैकेट्स अप्रॉक्स सिर्फ आधे लोगों के लिए ही थी। मौसम खराब होने की वजह से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग का बड़ा खतरा था। टाइटैनिक को टोटल 6 वार्निंग्स मिली थी कि आगे आइसबर्ग से बच के चलना, पर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इन वार्निंग को इग्नोर किया। टक्कर के 1 घंटे पहले टाइटैनिक को एक और वार्निंग मिलती है पास के एक शिप से। टाइटैनिक के की ऑपरेटर ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया क्योंकि उस मैसेज के पहले MSG मास्टर्स सर्विस ग्राम नहीं लिखा हुआ था। मैसेज के आगे जब भी MSG लिखा होता था तो कैप्टन को पर्सनली बताना पड़ता था कि हाँ, मैसेज पहुंच गया है। इतनी सारी वार्निंग्स मिलने के बावजूद टाइटैनिक चलता रहा और आगे चलकर तो हमें पता ही है कि उसके साथ क्या हुआ। US गवर्नमेंट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के एक मेटलर्जिस्ट टिमोथी फोइकी के अकॉर्डिंग टाइटैनिक में हजारों कमजोर रिवेट्स लगाए गए थे। रिवेट लगभग बोल्ट जैसे ही दिखते हैं, जिसका एक एंड थोड़ा सा बड़ा होता है। शिप की मेन बॉडी में, जिसे हल कहते हैं, उसमें हजारों रिवेट्स लगाए गए थे मेटल शीट्स को जोड़े रखने के लिए, जिसकी वजह से आइसबर्ग से टक्कर के बाद पानी डबल रेट से अंदर आने लगा। टाइटैनिक के लोअर सेक्शन में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, पर सिर्फ वर्टिकली, यानी कि अगर पानी इस हाइट तक अंदर आ गया तो वो दूसरे कंपार्टमेंट्स में भर जाएगा। ऐसे करके सारे भर जाएंगे। इन कंपार्टमेंट्स ने डैमेज से बचाने की जगह शिप को डुबाने में और मदद करी, क्योंकि ये पार्टीशंस होने की वजह से पानी सारे कंपार्टमेंट्स में इवनली स्प्रेड नहीं हुआ और आगे ज्यादा वेट होने की वजह से शिप जल्दी डूब गई। कुछ थ्योरीज ये क्लेम करती है कि टाइटैनिक एक्चुअली कोल बंकर में लगी आग की वजह से डूबा। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे आग ने शिप के हल पर 30 फुट लंबा एक मार्क बना दिया था, और ये शिप का वही हिस्सा है जहां आइसबर्ग टकराया था। इस फायर ने हल में लगे स्टील को 75% तक ब्रिटल बना दिया और फिर आइसबर्ग से टकराने के बाद बचने का कोई चांस ही नहीं था। टाइटैनिक की मैन्युफैक्चरिंग में जो स्टील यूज हुआ था वो बड़ा चालू क्वालिटी का था, जो ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से कमजोर हो गया, और उस रात टेम्परेचर था -0.6 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से स्टील बहुत ज्यादा ब्रिटल बन गया। आइसबर्ग दिखने की नर्वसनेस में स्टीयरमैन ने शिप को उसी तरफ मोड़ दिया जहां आइसबर्ग था, यानी कि राइट साइड, जबकि मोड़ना लेफ्ट साइड था। जब तक उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बात टाइटैनिक जैसे शिप की रिस्पेक्ट में बहुत अजीब लगती है कि क्रूमैन के पास बाइनोकुलर्स ही नहीं थे। बाइनोकुलर्स एक स्टोर रूम में बंद कर दिए गए थे, जिसकी चाबी सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर के पास थी, और इनका ट्रांसफर वॉयज स्टार्ट होने से पहले ही दूसरे शिप में हो गया था। इतनी सारी गलतियों के बाद एक बात तो साफ है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा था। ये सब तो हो गई वो बातें जो कहती है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था। इसके बाद आती है ऐसी थ्योरी जो कहती है कि टाइटैनिक तो कभी डूबा ही नहीं। ऑफिशियल वर्जन ये कहता है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था, जिसने उसके हल में 120 मीटर लंबा क्रैक बना दिया। पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एक आइसबर्ग की वजह से हल में लगे 2.5 सेंटीमीटर मोटे स्टील में क्रैक नहीं आ सकता। टाइटैनिक के ओनर JP मॉर्गन की एक और शिप ओलंपिक टाइटैनिक के रूट पर ही निकलती है, सिर्फ ब्लैंकेट स्लिगर। टक्कर से पहले टाइटैनिक के रेडियो बंद कर दिए जाते हैं। आसमान में रेड की जगह व्हाइट फ्लेयर्स छोड़े जाते हैं, जो कि सेलिब्रेशन को दिखाते हैं। ये थ्योरी कहती है कि ये सब वो इंश्योरेंस के पैसे के लिए। कैप्टन ने टाइटैनिक और ओलंपिक दोनों को कमांड किया था। ओलंपिक शिप इंग्लिश शिप के साथ हुई लड़ाई में थोड़ी टूट गई थी, जिसका इंश्योरेंस न होने की वजह से रिपेयरिंग भी नहीं हो सकी, पर टाइटैनिक के पास इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस कंपनी को उल्लू बनाने के लिए टाइटैनिक की जगह ओलंपिक को डुबाया गया ताकि टाइटैनिक के नाम पर पैसा खाया जा सके। इसके कुछ प्रूफ्स भी हमें मिलते हैं। 1985 में जब कुछ डाइवर्स टाइटैनिक को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें वहां शिप के हल पर कोई भी 120 मीटर लंबा क्रैक नहीं मिलता, और शिप के प्रोपेलर्स पर भी ओलंपिक लिखा होता है। ये भी कहा जाता है कि सेम शिप यार्ड में खड़े होने की वजह से दोनों शिप्स के नाम भी बदल दिए जाते हैं। तो ये थी टाइटैनिक की मिस्ट्री। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।